जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का जो ट्रैफिक है, जो कि आप लोगों ने मेरी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हो, लोगों को शेयर कर रहे हो, जिसके द्वारा लोग खरी शिक्षा में और मजबूत हो रही है, परमेश्वर के राज्य का सदस्य मजबूत हो रही है, आप खुद मजबूत हो रहे हो और दूसरे को भी प्रभु के वचन में सही शिक्षा, सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, सही संदर्भ का, वचन का सही संदर्भ में जो प्रचार मैं कर रहा हूं, इसको आप लोग शेयर कर रहे हो। और मैं चाहता हूं बड़ी तादाद में आप लोगों ने प्रभु के राज्य का प्रचारक को और तैयार करने के लिए आप खुद लोगों को इम्प्रेस करें अपने अपने क्षेत्र में, ताकि यीशु की वचन, प्रभु की वचन पूरी दुनिया तक सोशल प्लेटफॉर्म और फिजिकल, वर्चुअल, जैसे भी आप लोगों को ठीक लगता है वैसे लोगों को सुनाए, लोगों को भेजे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर, ताकि लोग मजबूत होने पाए। यही प्रयास का साथ हर एक टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करते चला रहा हूं और आगे तक जब तक प्रभु अगुवाई करे करते जाऊंगा। तो आप सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत का साथ आज का जो ट्रैफिक है उसमें आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो विषय है फिलिपियंस 2 अध्याय 1 से लेकर 21 तक, जो कि यीशु के चरित्र ने पौलुस को प्रभावित किया। यीशु के चरित्र ने पौलुस को प्रभावित किया। कैसे मैं रख रहा हूं, ध्यान देना। फिलिपियंस 2 अध्याय 1 से लेकर 21 तक, फिलिपियो 2 अध्याय 1 से लेकर 21 तक। तो वचन 2 का 1, फिलिपियो 2 का 1 मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिखा है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो वचन 2 कहता है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। वचन 3, विरोधी या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। याद आ गया आपको अभी? तो वचन 4 क्या कहता है? हर एक अपनी ही हित की नहीं, हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। वचन 5 कहता है, पौलुस इसको ऐड किया, उसने मूसा को ऐड नहीं किया, उसने अब्राहम को ऐड नहीं किया, उसने डेनियल को ऐड नहीं किया, जोसेफ को, यूसुफ को, किसी को नहीं बोला। पौलुस ने यीशु का एग्जाम्पल दिया। कहता है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे तुम्हारा स्वभाव हो।
उन्होंने पतरस का स्वभाव नहीं बोला, उन्होंने यूहन्ना का स्वभाव नहीं बोला। उसने कहा यीशु का जैसा स्वभाव हो, सोच को देखिए, यीशु का जैसा स्वभाव हो। तो इसका मतलब है आज मुझे भी और आपको भी यीशु के स्वभाव पे चलना है। मैं आपको दोबारा रिपीट करूं, आपको और मुझे भी आज यीशु का स्वभाव पर चलना है, आपको भी और मुझे भी। लिखा है वचन 6 में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा। वचन 7, वरन अपने आप को ऐसा सुन्न कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गए। वचन 8, और मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वचन 9, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया है, अति महान किया और उसको वो नाम दिया, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है। किसको? यीशु को। किसने? परमेश्वर ने। वचन 10, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पे घुटना टेके। बहुत पावरफुल वचन है। कहता है वचन 10, इफिसियों 2 अध्याय वचन 10 कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, घुटना टेके। वचन 11 क्या कहता है, सुनिए। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वचन 12, सो हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्यों पूरा करते जाओ। तो मतलब मिनिस्ट्री करते जाओ, मतलब प्रचार करते जाओ, आत्मा को बचाते जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाते जाओ। कैसे? डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो यीशु को इतना फेमस क्यों किया? यीशु को इतना ग्लोरी क्यों दिया गया? क्योंकि यीशु का स्वभाव, यीशु का चरित्र, इतनी ग्लोरी मिल रही है यीशु को। परमेश्वर यीशु को इतनी ग्लोरी क्यों दे रही है? तो यीशु का स्वभाव, यीशु का चरित्र। वचन 13, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने स्व इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने के लिए
प्रभाव डाला है। वचन 14, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, यानी कि प्रभु का काम बिना विवाद के क्रिया करो। वचन 15, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक की नाई दिखाई देते हो। तो लिखा है वचन 10 में, ये वचन 16 में, कि मसीह के दिन, ताकि मसीह के दिन, प्रभु के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरी परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। लिखा है वचन 16 में कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मेरी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे पौलुस कहता है, मेरी मिनिस्ट्री व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे आपकी खरी शिक्षा को फॉलोअर जितने भी है, जो खरी शिक्षा को मानते हैं, लेकर चलते हैं, तो जिसको यीशु की स्वभाव आज ये बातें को आपको बता रहा है कि व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे पौलुस कहता है मेरी मिनिस्ट्री व्यर्थ नहीं जाएगी, वैसे आपकी खरी शिक्षाओं को फॉलो करने वाले जितने भी मिनिस्ट्री है, जितने भी सेवक है, जितने भी फॉलोअर्स है, आपके मिनिस्ट्री व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जितने भी है, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आपके अंदर यीशु का स्वभाव है, कैरेक्टर है। और लिखा है वचन 17 में, और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपने लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। कौन कह रहा है? पौलुस। वचन 18, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। वचन 19, मुझे प्रभु में आशा है, मुझे प्रभु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। वचन 20 मैंने बताया, 21 तक पढ़वाऊंगा। वचन 20, तो क्योंकि मेरे पास, पौलुस कह रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। पौलुस कहता है तीमोथी जैसा आदमी मेरे पास में नहीं है। वैसे ही मैं भी कहता हूं, मेरे मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो तीमोथी की तरह है, लेकिन ऐसे बहुत है जो यहूदा करियत की तरह है। और पौलुस कहता है तीमोथी के स्वभाव वाले मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। क्या बात है दोस्तों, गजब की लाइन है। वचन 21, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। अब आप सोच को देखिए, परिस्थिति क्या है।
तो यीशु का चरित्र ने पौलुस को प्रभावित किया है। पौलुस को प्रभावित किया था और पौलुस यीशु का बातें को पूरी तरह से लेकर चला है। तो हम सब मसीह लोग जो अभी सुन रहे हैं, जहां कहीं से भी आप सुन रहे हैं, हम सब मसीह लोगों को भी, आप जहां कहीं से भी हो, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, हम सब मसीहों को यीशु की सभा पर ही चलना है। यीशु की सभा पर ही चलना है। पौलुस, यीशु की चरित्र ने पौलुस की सभा को प्रभावित किया है, जो कि वचन मैंने पढ़वाया। आशा करता हूं, आई होप कि ये बातें को आप समझे और आप लोगों जहां कहीं से भी देख रहे, खरी शिक्षा को, बाइबल की सही वचन की खुराक, आत्मिक खुराक अगर आपको मिल रही है तो शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाए, ताकि आप खुद परमेश्वर के राज्य के लिए मजबूत होइए, परमेश्वर के वचनों का साथ, और दूसरे को भी मजबूत कराए। जय मसीह की दोस्तों। नेक्स्ट अगली एक टॉपिक का साथ मैं फिर अभी थोड़ी देर बाद लाइव आऊंगा। बने रहे दोस्तों।